रात को ऑफिस में काम करते हुए जॉन को लगा कि बैंड एड की वजह से उसे टाइपिंग में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसे उतार कर साइड में रख दिया। लेकिन जब उसने दोबारा टाइप करने के लिए नीचे देखा तो बैंड एड फिर से उसकी उंगली पर लगा हुआ था और जो उसने उतार कर रखा था वो वहां से गायब था। उसे लगा कि ये उसका वहम है, तो उसने उसे फिर से उतार दिया, लेकिन इस बार वो किसी भी तरह से नहीं उतर रहा था। जॉन को थोड़ा गुस्सा आया और उसने पास ही रखा प्लास उठाया ताकि उसे खींच कर निकाल सके। उसने बैंड एड को प्लास से पकड़ा और जोर से खींचा, लेकिन इसके साथ ही उसका नाखून उखड़ कर बाहर आ गया, जबकि असल में बैंड एड कभी उसकी उंगली पर लगा ही नहीं था। उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद नए घर में शिफ्ट होने की वजह से उसे ऐसे अजीब वहम हो रहे हैं। जॉन ने अपनी सुरक्षा के लिए एक रिवॉल्वर खरीद ली, लेकिन सारा को घर में इस तरह का खतरनाक हथियार बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे डर था कि गलती से किसी को गोली न लग जाए। जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इसे अलमारी में लॉक करके रखेगा और बिना किसी इमरजेंसी के कभी बाहर नहीं निकालेगा। इससे सारा को थोड़ी तसल्ली मिली और वो वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में एक बहुत ही धीमी सी आवाज पड़ी। सारा जो पहले से ही थोड़ा परेशान थी, उसे ये बात बहुत चुभी। उसने मुड़कर जॉन से पूछा, लेकिन जॉन बिल्कुल हैरान रह गया और बोला कि उसने तो कुछ नहीं कहा। सारा ने अनजाने में शीशे में खुद को देखा तो उसे अपनी झुर्रियों वाली स्किन दिखी और उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस कम होने का एहसास जगने लगा। आधी रात को मैक्सी के लगातार भौंकने की आवाज से सारा की नींद खुल गई। वो नीचे आई तो देखा कि कुत्ता जॉन के ऑफिस के दरवाजे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। सारा ने उसे वहां से खींचना चाहा, लेकिन कुत्ते ने उसे ही काट लिया। उसने दरवाजे के बाहर से ही पूछा, तुम अंदर क्या कर रहे हो? जॉन ने बस इतना कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन तभी सारा को अंदर से साफ तौर पर एक औरत के बोलने की आवाज सुनाई दी। जॉन ने दरवाजा खोला तो सारा ने देखा कि वो अकेला खड़ा है और ऑफिस के अंदर कोई नहीं था।